सभी धार्मिक महानुभावों को, सभी आर्य महानुभावों को और सभी संसार के समस्त गृहस्थों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आइए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में। पहले भाग और दूसरे भाग में हमने पहले भाग में गर्भाधान संस्कार का चर्चा हमने की थी। दूसरे भाग में हमने पुंसवन संस्कार के विषय में चर्चा की थी। आइए मानव जीवन के निर्माण की श्रृंखला में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले जो संस्कार हैं उसके विषय में हम आज 16 संस्कार में से तीसरे संस्कार का आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सीमंतोन्नयन। ये महत्वपूर्ण संस्कार है। जिस प्रकार में समस्त शरीर में अंग होते हैं, उन अंगों में शरीर का, मस्तिष्क का बड़ा ही योगदान होता है और मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का संचालन होता है। उसी प्रकार से सभी संस्कारों में जो सीमंतोन्नयन संस्कार है वो प्रमुख है। कहते हैं कि यह संस्कार बड़ा ही संवेदनशील संस्कार होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। आइए जानने का हम प्रयास करें सीमंतोन्नयन किसे कहते हैं। बंधुओं, शास्त्रों में, वेदों में, गृह आश्रय सूत्र में और पराशर गृह सूत्र में इसका वर्णन विस्तृत रूप से आती है। आयुर्वेद, चरक और सुश्रुत में भी जो है इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर आता है। कहते हैं सीमंतोन्नयन किसे कहते हैं, तो कहते हैं सीमंत कहते हैं सिर को, उन्नयन कहते हैं उसकी उन्नति करना, अर्थात मस्तिष्क का उन्नति करना, उसको उत्तम बनाना, उसको अच्छे से तैयार करना, इसी को ही सीमंतोन्नयन कहते हैं। और कहीं कहीं पर भी विद्वान ये भी कहा गया है, सीमंत कहते हैं सिर को, उन्नयन कहते हैं उठाना, अर्थात केस को ऊपर की ओर उठाना सीमंतोन्नयन कहलाता है। आइए इसको जानने का प्रयास करें। ये सीमंतोन्नयन कब करें, कैसे करें, क्यों करें और इसको करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और न करने से क्या हानियां होती है, आज इसके विषय में हम सब चर्चा करेंगे। आइए सीमंतोन्नयन संस्कार कब किया जाता है? जब पुंसवन संस्कार के पश्चात गर्भ ठहरने की स्थिति में मां के पेट में भ्रूण बनना चालू हो जाता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। चौथा माह और पांचवें माह, चौथे माह में हृदय का निर्माण होता है, चौथे पांचवें महीने में, और छठवें महीने में मन का निर्माण होता है और आठवें महीने में शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क का निर्माण होता है, सातवें महीने में बुद्धि का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बालक के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होने लगता है। जब मस्तिष्क का निर्माण होता है, कब होता है? कहा गया पुंसवनम वत प्रथमे गर्भे मासे षष्ठे अष्टमे वा, अर्थात सीमंतोन्नयन का जो समय होता है छठवें माह अथवा आठवें महीने में की जाती है। जैसे जैसे बालक मां के गर्भ में उसकी वृद्धि होती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों बनना प्रारंभ होता है, उसी समय स्त्री में बड़ा बदलाव आता है। उसके हाव भाव में, उसके चाल चलन में, उसके बोल चाल में, उसके खान पान में बड़े ही
प्रतिक्रिया देखने को मिलती है बंधुओं, क्योंकि जो बालक पल रहा है उसको भी सब कुछ जानने, सुनने, समझने व उसका अनुभव करने का उसे अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए सीमंतोन्नयन संस्कार को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं ये इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे जैसे भ्रूण बनता है, जैसे जैसे उसकी कोशिकाओं का विभाजन होता है, वैसे वैसे उसके स्थूल शरीर का निर्माण होता है। हाथ बनता है, पैर बनता है, किडनी बनती है, हृदय बनता है। 5वें महीने में हृदय बनना प्रारंभ हो जाता है, 6वें महीने में मन का निर्माण होना चालू हो जाता है और 8वें महीने में मस्तिष्क का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए गर्भिणी स्त्री को बड़ा ही सावधानी रखनी पड़ती है और ये सावधानी और तपस्या का काल है, आचार विचार का काल है। जैसी गर्भिणी स्त्री सोचेगी, जैसे चाहेगी, जैसे देखेगी, जैसे सुनेगी, जैसे पढ़ेगी, वैसे ही वो बालक का निर्माण होना चालू हो जाता है। इसीलिए ये संस्कार को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और ये संस्कार कब करें, कैसे करें, कौन से रीति से करें जिससे बालक को अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी संस्कृति मिले, अच्छे संस्कार मिले, इसके विषय में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं। इस संसार में बहुत सारे तो संस्कार किए जाते हैं, परंतु ये सीमंतोन्नयन संस्कार, इसको कहीं कहीं पर बोध भराई रस्म भी कहते हैं, सीमंत संस्कार भी कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से इसको की जाती है, अलग अलग रीतियों के साथ की जाती है, परंतु सही रीति क्या है, वो वैदिक रीति क्या है, वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से हम संस्कार को करें जिससे हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो। तो ऋषि दयानंद जी अपने संस्कार विधि में लिखते हैं, कहते हैं चतुर्थे गर्भे मासे सीमंतोन्नयनम आपूर्वमाण पक्षे यदा पुंस नक्षत्रेण चंद्रमा युक्त स्यात्। अर्थात जब चंद्रमा नक्षत्र युक्त हो, अर्थात आकाश में सभी तारे दिखाई दो हो, देव और शुक्ल पक्ष की तिथि में ये संस्कार अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी दोनों स्नान करके प्रातः काल वेदी पर विराजमान होकर के उत्तम घी सामग्री और उत्तम सुगंध युक्त द्रव्यों से होम करें और होम करते हुए कहे सभी दसों दिशाओं में विधिवत परमात्मा की ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करके आचमन पूर्वक जल का सिंचन करें, अघारा भाज्य आदि आहुतियां, विशेष आहुतियां दे करके अपने घरों में खिचड़ी बनाए और यह खिचड़ी चावल, तिल और मूंग इन तीनों को समान मात्रा में मिला करके सुगंधित घृत शुद्ध देसी के गाय के घी से उसको बघार करें और बघार करके बनाते समय स्त्री ही, गर्भिणी स्त्री ही ये खिचड़ी का निर्माण करें और निर्माण करते हुए मन में यह भावना बनाए, ये मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम प्रजापते त्वं जुष्टं निर्वापयामि, ओम प्रजापते त्वं जुष्टं प्रोक्षामि। इस प्रकार से खिचड़ी का निर्माण करते हुए ये मंत्रों का जाप करें और इसी प्रकार से जो खिचड़ी गर्भिणी स्त्री ने बनाई है उस खिचड़ी का भी आहुतियां प्रदान करें। वेदों के मंत्रों के द्वारा
6-7 आहुतियां गर्भिणी स्त्री प्रदान करें और इस प्रकार से 7 आहुति प्रदान करके चिंतन करें विष्णु श्रेष्ठेन रूपेण आस्याम नार्या मानसं पुत्राणां देहि तस्मै मासे सुतवे स्वाहा। अर्थात पत्नी चिंतन करे, गर्भिणी स्त्री चिंतन करे कि हे देव, हे परम पिता परमेश्वर, जितनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे, जिससे मैं अच्छे पुत्र का निर्माण कर सकूं, रूपवान, श्रेष्ठवान, गुणवान पुत्री को प्राप्त करूं और 10वें महीने में ही अपने संतान को मैं जन्म दूं। इतनी रूप में शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं स्वस्थ बालक को जन्म दूं। इस प्रकार से चिंतन करती हुई जब होम करती है, हवन करती है और उसके सुगंधित द्रव्य को नासिका के द्वारा सूंघती है, तब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तत्पश्चात उत्तम आसन पर पति पत्नी बैठ करके एकांत में दोनों प्रीति पूर्वक ये मंत्रों का जाप करते हुए ओम स्मृत्या न आपो सदया संतु धर्मणीया अस्मै संतु यो यस्मान् द्वेष्टियं च वयं विस्मः। दोनों सोचे प्रीति परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें। तत्पश्चात इन आहुतियों को देख करके कहे पति और पत्नी आपस में बैठ करके और बड़ा ही सुंदर स्त्री को कहे पति किम पश्यसि प्रजानां पशु सौभाग्यम मह्यम दीर्घायुष्य पत्युः। इस प्रकार से बोलते हुए पति पत्नी के सिर पर सुगंधित तेल, कंघे आदि से उनके बालों को सुधारना, उदुम्बर अथवा अर्जुन वृक्ष की सलाका से, लकड़ी से या पूसा से या मृदु छिपी से व एक स्याही पशु होती है, शाही पशु के कांटे से उनके बालों को इकट्ठा करें, मांग को निकाले, बीच से एकत्रित करें और सुंदर सुगंधित तेल आदि को लगावें। ये ऐसा करने से स्त्री बड़ा प्रसन्न होती है और उसके सिरों पर मालिश करने से, उसके सिरों पर तेल लगाने से, कंघी करने से, श्रृंगार करने से, जूड़ा बांधने से स्त्री बड़ा प्रसन्न होती है। इसका प्रभाव आने वाले बालक पर पड़ता है। इस प्रकार से सुंदर बैठ करके एक दूसरे को देखें और चिंतन करें और सुमधुर संगीत का रसास्वादन करें। उस समय कहीं कहीं पर भी वीणा आदि का भी, वाद्य यंत्रों का भी ध्वनि सुनना चाहिए, सुंदर संगीत को सुनना चाहिए। बांसुरी की आवाज, वीणा की आवाज, तानपुरे की आवाज को सुनने से स्त्री प्रसन्न होती है और जब स्त्री प्रसन्न होगी तो बालक भी प्रसन्न स्वस्थ पैदा होंगे। बंधुओं, कहते हैं वेदों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया, साम वेद का उस समय गान होना चाहिए। महावाम देव गान का भी विधान किया गया है ऋषि दयानंद ने। कहते हैं ओम सोम एव नो रजेमा मानुषी प्रजा अभिमुक्तम चक्र असास्तीरे तुभ्यम असौ। इस प्रकार से इस मंत्रों का जाप करती हुई वो बड़ा ही सुंदर विचार करें कि मुझे श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देना है, मुझे तपस्या करनी है
मुझे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, मुझे राम के जैसा, मुझे कृष्ण के जैसा, मुझे शिवाजी के जैसा, मुझे वीर भक्त प्रहलाद के जैसा, अभिमन्यु के जैसा मुझे पुत्र उत्पन्न करना है। वीर श्रेष्ठवान, गुणवान, चरित्रवान, संस्कारवान बालक को जन्म देना है। इस प्रकार से सोचती हुई वो जो खीर उसने बनाई है, वो जो खिचड़ी उसने बनाई है, उस खिचड़ी को देखते हुए गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को देखते हुए ये विचार करें और जो घृत का पात्र है, जो बचा हुआ घी में अपनी परछाइयां देखते हुए, अपने शकल देखते हुए और चिंतन करें। उस समय किम पश्यसि, उत्तरी उत्तर देवे, स्त्री बोले, पति बोले किम पश्यसि, तो स्त्री बोले, पत्नी बोले कि अहम प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देखती हूं, मैं अपने पुत्र को इस घृत में जो है देखती हूं। इस प्रकार से चिंतन करें। इसके पश्चात जितने भी यज्ञ में आए हुए, सीमंतोन्नयन संस्कार में आए हुए मेहमान उस गर्भिणी स्त्री को उत्तम उत्तम फल से, उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थों से उसको सुशोभित करें, इसकी गोद को भरे। इसको गोद भराई रस्म भी कहते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार भी कहते हैं। और सभी लोग मांगलिक वचन बोल करके मंगल गान गाए, स्वस्ति वाचन का पाठ करें और कहें ओम वीरस सुतत्वम भव, जीवस्तुत्वम भव, जीव पत्नी त्वम भव, अर्थात स्वस्थ पुत्र को, बालक को उत्पन्न करो, आपका जीवन आनंदमय हो, आरोग्यमय हो। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद प्रदान करें। आओ बंधुओं, इस प्रकार से ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर, ऋषि दयानंद के बताए हुए संस्कार विधि के अनुसार पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरी विधि विधान से ये संस्कार अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए ऋषि दयानंद द्वारा लिखित रचित संस्कार विधि का स्वाध्याय जरूर करें, गर्भणु स्त्री को जरूर पढ़ावें। कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार का वैज्ञानिक आधार क्या है, आइए इसको जानने का हम प्रयास करें। अभी हमने तो इसकी विधि बताई, इस विधि से आप कर सकते हैं, तो हमने कहा वैदिक रीति से, वैदिक विधि विधान से ये संस्कार अवश्य करें। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? जब भ्रूण बनने के पश्चात कोशिका का जब विभाजन होना चालू होता है, धीरे धीरे भ्रूण बढ़ने लगता है। भ्रूण जो है धीरे धीरे जो है वो स्थूल शरीर में परिवर्तित होने लगता है। उसी समय गर्भिणी स्त्री को खाने पीने की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। तब उस गर्भिणी स्त्री को उत्तम पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे स्त्री का खाया पिया पदार्थ बालक को प्राप्त होता है। जैसे स्त्री जिस चीजों को खान पान करेगी, जैसे आचार विचार करेगी, व्यवहार करेगी, जिसका उसका मन रहेगा, वैसा ही बालक का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार है। इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में, वेदों में और रिसर्च के अनुसार से वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की कि जिस प्रकार अगर बालक की प्राप्ति करना हो, उसी प्रकार से स्त्री को बनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचरण को सुधारना पड़ेगा। बंधुओं, दिव्य आत्मा की दिव्य संतानों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को दिव्य बनना पड़ता है। तब हमें दिव्य संतान के, राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, शिवाजी
अगर जिससे जैसा वीर पुत्र उत्पन्न होता है, वीर बालक उत्पन्न होता है। आइए, इसका यही वैज्ञानिक कारण है कि सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत पुंसवन संस्कार के पश्चात सीमंतोन्नयन अर्थात जात कर्म संस्कार तक उसको विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, विशेष तपस्या की आवश्यकता होती है, विशेष खान पान की आवश्यकता होती है, विशेष आचरण और व्यवहार की आवश्यकता होती है। यह है इसका आध्यात्मिक कारण है। आइए, गर्भिणी स्त्री को गर्भ की अवस्था में, गर्भधारण की अवस्था में क्या चीज का सेवन करें जिससे हमें वीर बालक की प्राप्ति हो सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। गर्भिणी स्त्री को हरी हरी सब्जियां अवश्य खानी चाहिए, परंतु एक सब्जी ना खाएं। कहते हैं 2-3 ऐसी सब्जी है जिससे बालक को नुकसान पहुंच सकता है, गर्भ गिरने की स्थिति पैदा हो सकती है। वह है कटहल, दूसरा बैगन, और फल में कच्चे पपीते का सेवन ना करें, क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेस्ट होता है जो न्यूट्रल में एट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे बच्चा नष्ट होने की स्थिति बनती है। इसीलिए शीघ्र डिलीवरी भी हो जाती है किसी किसी की, तो कच्चे पपीते का सेवन न करें, पूर्ण पका हुआ पपीता ही खाएं। फिर कहा कच्चा दूध ना पिए, दूध को अच्छी तरीके से उबाल करके गर्भिणी स्त्री को, या हो सके तो अच्छे दूध उबाल करके थोड़ा सा चूना डाल करके अगर गर्भिणी स्त्री को पिलाया जाए तो बच्चा हष्ट पुष्ट होगा। फिर तीसरी बात कही गई कि अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, गुटखा और तंबाकू आदि नशा युक्त जो पदार्थ है उसका कभी भी सेवन न करें और न ही उसे कभी भी देखने का प्रयास करें। इसमें भी जो है अंडे मांस में मरकरी नामक केमिकल होता है जो प्लेसेंटा के जरिए बालक तक पहुंचता है, और बालक तक जब पहुंचता है तब बालक नष्ट होने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए कभी भी जीवन में गर्भिणी स्त्री को अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन कभी न करें, न देखें, न विचार करें। इससे ही बालक, श्रेष्ठ बालक का निर्माण होगा। शराब कभी ना पिए। कई माताएं गर्भिणी स्त्री होने पर, गर्भ की स्थिति होने पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी आदि का सेवन कभी ना करें। ये चाय भी बहुत बड़ी बीमारी है। चाय का सेवन कभी ना करें गर्भस्थ अवस्था में। आओ बंधुओं, और जानने का प्रयास करें कि हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु हम और क्या कर सकते हैं। हमारा विचार क्या हो सकता है, आइए हम जानने का प्रयास करें। कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसे उपजे मन। जैसी वाणी होगी आपकी, जैसा आपका आचरण होगा, वैसा ही गर्भिणी स्त्री जैसे भी सोचेगी समझेगी वैसे ही बालक का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई उदाहरण मिलता है। जैसे कि सती मदालसा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने चिंतन की कि मैं अपने पुत्र को ऐसे बनाऊंगी, और उस जैसे उसने सोची और वैसा ही उसने किया, और वैसे ही उनको पुत्र की प्राप्ति हुई।
वीरवान चरित्रवान बालक की प्राप्ति हुई। आप लोगों ने भक्त प्रहलाद के विषय में भी सुना होगा। भक्त प्रहलाद की माता कयालु को देवर्षि नारद ने भगवत प्राप्ति का उपदेश किया था। उस उपदेश को सुन करके, मुक्ति के उपदेश को, आध्यात्मिकता के उपदेश को सुन करके उसके कोख से, उनके गर्भ से एक भक्त प्रहलाद जन्म लिया, जो बड़े ही बुद्धिमान थे, ईश्वर भक्त थे, पितृ भक्त थे। पुत्र जो है बड़ा ही गुणवान था, चरित्रवान था, धर्म को आगे ले जाने वाला था। ऐसा पुत्र की प्राप्ति मां कयाधु के कोख से जन्म लिया। उसी प्रकार से व्यास पुत्र सुखदेव ने भी अपनी मां के गर्भ में सारा ज्ञान विज्ञान को उन्होंने जान लिया, महसूस कर लिया। ये जो सुमंतोन्नयन संस्कार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसी माताएं सुनेगी, गर्भिणी स्त्री जैसी सुनेगी, जैसी पढ़ेगी, लिखेगी, देखेगी, विचार करेगी, कार्य करेगी, वैसा ही बालक का निर्माण, बालक को मां के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त, आभास होने लगता है, संवेदन उनके प्रति जागृत होने लगती है और माता के जितने भी गुण हैं वो पुत्र में आना प्रारंभ हो जाता है। पुंसवन संस्कार के पश्चात ये प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मां को बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। और भी कहा कि अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु ने भी मां सुभद्रा के गर्भ में ही उन्होंने बहुत सारी संवेदनशील युद्धाभ्यास को उसने सीख लिया था। अर्थात चक्रव्यूह को भेदने के लिए उन्होंने कुछ संवेदना प्राप्त की थी, जिसके बशर्ते 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी कार्य कर दिया जो आज इतिहास उसका नाम लेता है। चक्रव्यूह भेद करके उन्होंने धर्म की रक्षा की थी। और कहा जीजाबाई, शिवाजी की मां जीजाबाई ने भी प्रतिदिन मन में वो संकल्प विकल्प करती थी कि मैं मुगल साम्राज्य को हटाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। और वैसे ही जैसे उसने सोची वैसे ही वीर शिवाजी को जन्म दिया और वैसा ही उनको बनाया। और अंत में जाकर के मुगलों से उन्होंने लोहा लिया। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने समाप्त करने के लिए संकल्प लिया। नेपोलियन को भी जो है आप लोगों ने जानते हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इस प्रकार से उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हुई है बंधुओं। आओ उनको हम जाने, पहचाने। और भी उदाहरण रामायण काल में मिलता है कि योग्य संतान की प्राप्ति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने एक योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उसे मां को आश्रम में भेज दिया गया। क्योंकि आश्रम का वातावरण बड़ा रमणीय होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। सुबह से लेकर के रात तक, शयन तक बड़ा ही उनकी दिनचर्या होती है आश्रमों की। और ये आश्रम वैदिक आश्रम था। उस आश्रम में सीता माता को भेजा गया। माता सीता माता सुबह से लेकर के रात के शयन काल तक वेदों के मंत्रों की ध्वनियां सुनती है, यज्ञ करती है और उत्तम उत्तम ग्रंथों की स्वाध्याय वो करती है, वेदों का अध्ययन करती है, उपनिषदों का अध्ययन करती है और ऋषियों मुनियों का सत्संग में बैठती है। जिसके परिणाम स्वरूप उसको 2 पुत्र की उत्पत्ति हुई,
लव और कुश, वो भी गुणवान था, चरित्रवान था, वीर्यवान था, बड़े बड़े राजा महाराजा को, योद्धाओं को वो हराने वाला था। ठीक उसी प्रकार से हम भी माता सीता के जैसी, मदालसा के जैसे और सुभद्रा के जैसे वीरवान पुत्रवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा। आओ, गर्भिणी स्त्री की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सुबह जल्दी उठे, उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हल्के फुल्के व्यायाम करें, प्राणायाम करें, तत्पश्चात स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के रोज संध्या करें। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत में भी वर्णन आया है कि माता कौशल्या राम के जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए रोज संध्या करती थी, रोज परमात्मा का ध्यान करती थी, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करती थी और रोज प्रत्येक दिन ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र रोज हवन करती थी। तो स्त्री का दिनचर्या रोज हवन में व्यतीत हो, पुंसवन संस्कार के पश्चात रोज हवन करे। इस हवन का प्रभाव बालक पर पड़ेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध वायु उसको मिलेगी, जिससे उत्तम बालक, उत्तम संतान की उत्पत्ति, उत्तम पुत्र पौत्री की उत्पत्ति वो कर पाएगी। हवन के पश्चात सामान्य हल्का फुल्का भोजन, हल्का फुल्का नाश्ता करके अंकुरित अन्न ले, जिसमें लोहांश की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, भरपूर होती है। तो अंकुरित अन्न भी माताएं ले सकती हैं, बालक के निर्माण में वो सहयोगी बन सकते हैं। और कहा कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए बालक स्वस्थ रहे, गर्भ में ही उसकी हलचल बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन उसको कार्य अपनी शक्ति के अनुसार काम करना आवश्यक है। घर के सारे काम काज करें, झाड़ू पोछा करें, जिससे मूवमेंट्स, हलचल बनी रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर ना हो। कहीं कहीं पर भी जो है आज पाश्चात्य संस्कृति में घर ठहरने की स्थिति में बड़े बड़े डॉक्टर लोग कह देते हैं कि अब बेड रेस्ट, अर्थात आप बेड में ही रहिए, रेस्ट करिए, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहना गलत है। प्राचीन कालों में माताएं जो है अपने बच्चे को खेत में ही जन्म देती थी, चलते चलते जन्म दे देती थी। परंतु आज बड़ा ही, जितना साइंस प्रगति की है उतना ही विध्वंसकारी जो है हमारे जीवन में आया है। इसलिए प्राचीन काल की पद्धति को अपनाना चाहिए, सारे काम काज करते रहे। हाँ, ज्यादा मेहनत वाले काम, ज्यादा भारी काम, भार युक्त वजन को ना उठाए, इसका ध्यान रखें। आचार विचार का ध्यान रखें। उनकी दिनचर्या होनी चाहिए कि रोज उत्तम विचार को प्राप्त करने के लिए उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य प्रतिदिन रामायण का स्वाध्याय करें, वाल्मीकि रामायण का। उत्तम चरित्रवान जो पुरुष है, जो महापुरुष है, उनकी जीवनी को पढ़ें, राम के चरित्र को पढ़ें, कृष्ण के चरित्र को पढ़ें, ऋषि दयानंद के चरित्र को पढ़ें, शिवाजी जी के चरित्र को पढ़ें, तो वैसे ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। और कहा गया उत्तम व्यवहार, गर्भस्थ स्त्री को उत्तम व्यवहार करना बहुत ही आवश्यकता है। न गुस्सा हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जो है दबा करके रखे, उसको उभरने ना दे। इसके लिए उसे नित्य प्रतिदिन अच्छे लोगों का सत्संग, साधु संतों का संग, वैसे ही चलचित्र देखें,
आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए, तब वह वैसा ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये विशेष कर ध्यान देने योग्य बातें हैं। सीमंतो नयन संस्कार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे अंगों में मस्तिष्क अंग बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ संवेदनशील अंग माना जाता है, वैसे ही बालक के जब मस्तिष्क का निर्माण होता है, उन्नयन होता है, उन्नति होती है, उस समय माता को बड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा माँ के करीब, स्त्री के करीब उसके पति होते हैं, इसीलिए पति उसका ख्याल रखता है, उसके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार बराबर बने रहे, इसके लिए वो भरपूर प्रयास करता है। अच्छे अच्छे संगीतों को सुनाता है, अच्छे अच्छे मंत्रों को वो सुनती है और अच्छे अच्छे क्रियाओं को करती है, अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करती है, उसका प्रभाव बालक पर बनना चालू हो जाता है। बंधुओं, ये बड़ा ही संवेदनशील संस्कार है, सीमंतो नयन संस्कार। आजकल केवल हंसी मजाक बना रखे हैं। संस्कार तो करते हैं, नाम तो देते हैं, परंतु जो है जिसमें ना उसको शिक्षा मिल पाती है, न उपदेश मिल पाती है, न ही उसके खान पान, रहन सहन का ध्यान रख पाती है, और बेहुदा टाइप करके ये संस्कार करते हैं, जिसको गोद भराई रस्म कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है उसको शाबाशी भी देते हैं। कहने का तात्पर्य है, मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले जो बालक है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बंधुओं, आओ श्रेष्ठ दिव्य आत्मा की संतान के लिए हम सब प्रयास करें, अभी से प्रयास करें, तो दिव्य संतान को हम जन्म दे सकते हैं। गुणवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठवान और स्वस्थ बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं। इसके लिए हमें पूर्व बड़े तपस्या करनी पड़ेगी, और माँ को सबसे ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे वातावरण में माँ को रखा जाए जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो। इसके लिए प्रयास हम सबको करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को उस स्त्री से, गर्भिणी स्त्री से अच्छे से व्यवहार करें, अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाएं। कोई गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उत्तेजना युक्त जो बातें हैं उनको उनके सामने में न करें। और माँ के शयन का कक्ष अलग रखें और उस कक्ष में रोज प्रतिदिन हवन करें। शुद्ध वायु का आवागमन बनी रहे, ऐसा प्रयास करें। और जहां सोती है, शयन कक्ष है गर्भिणी स्त्री के, वहां पर सुंदर सुंदर चित्र लगाएं। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, ऋषि दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का, ऋषि मुनियों का चित्र लगाएं। जैसे माँ देखेगी, सोचेगी, समझेगी, वैसे ही पुत्र को जन्म देगी। इसका बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आइए बंधुओं, श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देने के लिए हम अपने घर में वैदिक संस्कार करें, वैदिक आयोजन करें। अपने घरों में आर्य समाज के आर्य बंधुओं को, आर्य विद्वानों को अपने घरों में बुलवावे, उनसे वेद की, शास्त्रों की, उपनिषदों की कथाओं को सुने, उनके उपदेश को सुने, जिससे आध्यात्मिक वातावरण बन सके। इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, और गर्भिणी स्त्री के परिवार वालों को उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए सबको जो है सहयोग देना पड़ेगा, तभी हम सब उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकेंगे। आइए अंत में फिर और कहना चाहूंगा, ध्यान देने योग्य बातें। आओ हम सब अपने पुत्र पुत्रियों की उत्तम संस्कार कर, उत्तम संस्कारित, संस्कारवान, ऊर्जावान, स्वस्थ, दीर्घायु पुत्र पुत्री की हम प्राप्ति करें। इसके लिए हम सबको योजनाबद्ध तरीके से अच्छे विद्वानों को बुला करके
इनके जानकार को बुला करके हम उनसे अपने बालक बालिकाओं का संस्कार करवाएं और उत्तम संतान की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आने वाले भाग में हम जात कर्म संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी ने मेरी वाणी को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और सदस्य लें, ताकि हमारे आने वाला जो भाग है, आने वाला जो संस्कार है, उस संस्कार के विषय में आपको सूचना प्राप्त हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।